नमस्कार, मैं हूं सौरभ। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और प्रधानमंत्री 9 दिनों का अपना कठिन उपवास भी शुरू करेंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी की इलेक्शन रैलियां भी जारी रहेंगी। धर्म और कर्म में बैलेंस कैसे बनाते हैं प्रधानमंत्री, हमने इसके बारे में जानने समझने की कोशिश की। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर और निर्णय कपूर ने प्रधानमंत्री के बारे में कई नई बातें बताई। हमारे ही देश में 250 साल पहले की एक महान शख्सियत के बारे में भी पता चला। आप भी देखिए कि नरेंद्र मोदी आखिर किसकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करेंगे प्रधानमंत्री। केवल पानी पीकर 9 दिन का व्रत करेंगे मोदी। न जूस, न चाय, न दूध, न ही कोई फल। शक्ति की आराधना, माता अंबा जी की पूजा, नाम और योग ध्यान प्रतिदिन करते हैं मोदी। नवरात्रि में सुबह 3 बजे से जाप करेंगे प्रधानमंत्री। मोदी रोजाना 18 से 20 घंटे काम करते हैं। नवरात्रि में भी मोदी के रूटीन में बदलाव नहीं होगा। इस दौरान उनके जाप करने का समय जरूर बढ़ जाएगा। इसी नवरात्रि के बीच में मोदी बिहार के चुनावी मैदान में ललकार लगाएंगे। महासप्तमी के दिन यानी उपवास के 7वें दिन मोदी 3 रैलियां करेंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां होंगी। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी कुल 12 रैलियां करने वाले हैं। महासप्तमी के दिन 3 रैलियों के बाद मोदी दिल्ली लौटेंगे तो शाम को महाकाली की पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री की भक्ति, प्रधानमंत्री का दर्शन, प्रधानमंत्री का विचार और प्रधानमंत्री की सोच किससे मिलती जुलती है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर उभरती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने वाली अहिल्याबाई होलकर को फिलोसोफर क्वीन कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं काशी कॉरिडोर का निर्माण करा रहे मोदी की शख्सियत अहिल्याबाई होलकर से मेल खाती है। क्या सच में नरेंद्र मोदी और 250 साल पहले की अहिल्याबाई होलकर में समानताएं हैं? नरेंद्र मोदी परम भक्त हैं, अहिल्याबाई भी परम भक्त थी। नरेंद्र मोदी त्रिपुंड लगाते हैं, अहिल्याबाई भी त्रिपुंड लगाती थी। नरेंद्र मोदी शासन से सुधार करते हैं, अहिल्याबाई ने भी सुधार के लिए शासन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर, इन दोनों प्रसिद्ध मंदिरों से नरेंद्र मोदी की आस्था जुड़ी है, तो इन मंदिरों से लोक माता अहिल्याबाई होलकर का भी नाम जुड़ा है। मुगलों के आक्रमण में जब हिंदू मंदिर टूट फूट गए तो अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें दोबारा बनवाया। काशी में सोने के शिखर वाला जो विश्वनाथ मंदिर विराजमान है वो भी अहिल्याबाई की ही देन है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 250 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का ये ऐतिहासिक क्षण आया। दिक्कतें तमाम आई लेकिन मोदी राज में राम मंदिर मुमकिन हो गया। राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण करवा रहे हैं, जो काशी के वैभव में 4 चांद लगाने वाली परियोजना है। पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था, और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर परिसरों का भी कायाकल्प हो रहा है।
महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने सनातन धर्म के दर्शन और परंपराओं पर चलने का साहस किया था। राजकाज के समय वो अपने हाथों में हमेशा एक छोटा शिवलिंग रखती थी। मोदी से पहले के नेता भारत की संस्कृति, मंदिरों और परंपराओं को लेकर उदासीन रहे। मोदी जिस तरह से देश की विरासत को दुनिया के सामने शोकेस करते हैं, वैसे पहले किसी नेता ने नहीं किया। मोदी जापान और इजराइल के प्रधानमंत्रियों को काशी ले गए। फ्रांस के राष्ट्रपति को उन्होंने गंगा में नाव की सैर कराई। मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर ले गए और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर ले गए। अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ महादेव, ये भोले बाबा का स्थान करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा, हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। भारतीय संस्कृति भारत की शक्ति है। मोदी शक्ति को पहचानते हैं, वो इसकी कदर करते हैं। मोदी झिझकते नहीं, बल्कि दुनिया को बार बार इसकी झलक दिखाते हैं। बहरीन में 200 साल पुराने श्रीनाथ मंदिर की मरम्मत का काम खुद प्रधानमंत्री ने शुरू कराया। ये इस तरह का अकेला वाकया नहीं है। अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण, वियतनाम में चाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण, म्यांमार के बागन हेरिटेज जोन में आनंदा मंदिर और कंबोडिया के वटहू में ख्मेर मंदिर का जीर्णोद्धार। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के काम में भारत आज अपने पड़ोसियों की खुले दिल से मदद करता है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हो या इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर, ये ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित हो रही है तो केवल इसलिए कि इसके पीछे मोदी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी शासक भी हैं, वर्ल्ड लीडर भी और सुधारक भी। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उनकी सोच 250 साल पहले की एक महिला शासक से मिलती है। बेशक शासन और समाज का परिदृश्य अलग है, लेकिन देश और संस्कृति के प्रति मोदी का दर्शन वही है। अहिल्याबाई होलकर की तरह मोदी भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय कलाकृतियों के भी संरक्षक हैं। मोदी काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा और इंग्लैंड से 44 अनमोल कलाकृतियां वापस ले आया। 119 दूसरी कलाकृतियां भारत लाए जाने की प्रक्रिया में हैं। ये वो अनमोल धरोहर हैं जिनको विदेशी शासन के दौरान जबरन या चोरी से बाहर पहुंचा दिया गया। पहले की सरकारों से तुलना करें तो मोदी के सामने कोई नहीं टिकता। 1976 से 13 कलाकृतियां वापस लाई गई। 2004 से 2014 के बीच सिर्फ एक कलाकृति वापस आई। 2014 से 2019 के बीच 44 कलाकृतियां आई। महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण में भी नरेंद्र मोदी और अहिल्याबाई होलकर में कई समानताएं हैं। महेश्वर की महारानी सती प्रथा के खिलाफ थी। मोदी ने 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया। अहिल्याबाई ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का आदेश दिया था। मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। मालवा की सेना में महिलाओं को शामिल किया गया। मोदी ने सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का आदेश दिया। कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी,
सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर का राज्य छोटा था, सोच बड़ी थी। आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र बड़ा है और प्रधान सेवक का विचार भी बड़ा है। नरेंद्र मोदी ने राम राज्य की संकल्पना पर गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया है, जिस पर जनता जनार्दन ने बार बार मुहर लगाई है। अहिल्याबाई ने भू राजस्व का प्रबंधन आसान बनाया। मोदी ने जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शुरू किया। अहिल्याबाई ने दुनिया को महेश्वर साड़ी की सौगात दी। मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। अहिल्याबाई ने सड़कें बनाने और पानी बचाने पर जोर दिया। मोदी सरकार रिकॉर्ड गति से हाईवे का निर्माण करा रही है। अहिल्याबाई और नरेंद्र मोदी में एक और चीज कॉमन है। अहिल्याबाई की तरह शासन में जब भी कोई चुनौती आती है तो मोदी उससे व्यक्तिगत तौर पर निपटते हैं। प्रधानमंत्री खुद किसी भी परियोजना की सारी अड़चनों को दूर करते हैं। भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। अहिल्याबाई को परिवार की विरासत में शासन का अधिकार मिला था। मोदी के हाथों में जनता ने राजदंड दिया है। सत्ता का धर्म सेवा है। ये बात मोदी को अच्छी तरह